ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीता राम राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए। सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। भगवत नाम का उच्चारण करिए, जितने भगत होंगे अपने आप आपके पास आकर के चिपक जाएंगे। चुंबक पहुंचता है मिट्टी में तो लोहा से कहता नहीं आओ, चुंबक जाएगा तो लोहा अपने आप खींचा चला आएगा। उसी प्रकार समाज में जब आप भगवत नाम का कीर्तन करिएगा तो जितने भक्त हृदय हैं अपने आप आपके पास खींचे चले आएंगे। विभीषण जी महाराज हनुमान जी से मिले हैं, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तर पुलक मन मगन सुमिर गुण गान। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी से सीता जी का पता पूछा है। विभीषण जी ने बताया। हनुमान जी वही छोटा रूप धारण करके अशोक वाटिका के जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर पत्तों में छिप करके बैठ गए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, लुकाई समझते हैं आनंद बाबू? लुकाई समझते हैं? लुकाई माने हाँ, छुप कर, पत्तों के पीछे हनुमान जी छुप करके बैठ गए, लुका करके। रावण आया उसी समय नीचे, साथ में रानियां हैं, सिपाही हैं, सैनिक हैं, दासियां हैं, दास है, सेवक गण है। और आकर रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण कहता एक बार देख लो मुझे, एक बार बिलोक मम ओरा। सीता मैया उसको देखती नहीं है। मां ने कहा रावण तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर कहता है। रावण तू वीर रहता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता तू। सठ तू सुने हरि आन सिमोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। तुझे लज्जा नहीं आती अपने को वीर कहने में? वीर मेरे प्रभु है। और सुन, मेरे स्वामी सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनों के बराबर भी नहीं है। रावण सुना मैं खद्योत, निकाला चंद्रहास खड्ग, कहा सर को धड़ से अलग कर दूंगा। मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोला उचित नहीं होगा। मां की सेवा में एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। क्या नाम है? त्रिजटा। आपको एक मैं बात बताऊं, कल भरत चरित्र हम और आप सुने। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रयाग जी से राम जी के चरणों के प्रति रति मांग रहे हैं। जन्म जन्म रति राम पद। जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, त्रिजटा वो रति प्राप्त करके बैठी हुई। राम चरण रति निपुण विवेका। रावण ने जानबूझकर त्रिजटा को लगाया है सीता जी की सेवा में, क्योंकि त्रिजटा जी राम भक्त है। सीता जी को कोई बात कहनी होगी तो सोचना नहीं पड़ेगा। त्रिजटा से रावण ने कहा समझाना सीता को, एक मास के भीतर मेरी बात नहीं मानेगी, सर को धड़ से अलग कर दूंगा। रावण डरा करके गया। जितनी छोटी छोटी राक्षसियां थी, त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को समझाया जाए जो रावण बताया है। त्रिजटा जी बोली चुप रहो, पहले मैं जो बता रही हूं उसको सुनो, वो जो बोला है भूल जाओ। रावण के आने के पहले अर्ली इन द मॉर्निंग, भोर में मैंने एक सपना देखा है। पता है क्या देखा है? लंका में एक बानर आ गया है। केवल आया नहीं है, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी, जातु धान सेना सब मारी। हर आरूढ़ गन दस शीसा, हर आरूढ़ गन दस शीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एक विधि सो दक्षिण दिश जाई, एक विधि सो दक्षिण दिश जाई। लंका मनो विभीषण पाई, लंका मनो विभीषण पाई। त्रिजटा जी ने कहा मैंने सपना देखा है, भोर में एक बानर आ गया है लंका में। उस बानर ने पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है, राक्षसों को मार दिया है, लंका में आग लगा दिया।
रावण की 20 भुजाएं कट गई, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, नंगा हो के रावण गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा हो गए, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और मैं बता रही हूं, ये सपना कितने दिन में सही होगा? होई सत्य गए दिन 4 दिन में सही नहीं होगा। दिनचारी, दिन में जो चलते हैं, कौन चलता है दिन में ऊपर? सूर्य भगवान। होई सत्य गए दिनचारी, सूर्य नारायण शाम को जैसे जाएंगे, आज रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे, मन में सोचे, राम जी ने कहा था केवल सीता जी का पता लगा कर आइएगा। जामवंत जी ने भी कहा केवल सीता जी का पता लगा कर आइएगा। ये कही रही है, बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। ये सब हमको बताया नहीं गया है करने के लिए, लेकिन लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है। अब मुझ तक सूचना भेजने के लिए भगवान ने इसको, अब उस समय मेल तो था नहीं, जीमेल कर देते, याहू मेल कर देते, तो भगवान ने सपना दिखा दिया त्रिष्टा को। हनुमान जी बोले सब करके आएंगे प्रभु। पूरा दिन बिता, मां इतनी व्याकुल है, शरीर त्यागने के लिए अग्नि ढूंढ रही हैं, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से अग्नि मांगती हैं। मां की व्याकुलता हनुमान जी बर्दाश्त नहीं कर पाए और भगवान की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरा दी। सीता मैया ने मुद्रिका को उठाया, चकिता चितव मुदरी पहचान। मां आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देखने लगी। अब यहां समझिएगा, राम जी की उंगली की मुद्रिका, उसका डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि भगवान की मुद्रिका दिव्य मुद्रिका है। माया से उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता, माया ते असी रची नहीं जाती। अब भगवान अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। सीता मैया बोली इसका डुप्लीकेट माया से दूसरा बन नहीं सकता है, अब भगवान को कोई जीत नहीं सकता है, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे, ये कैसे यहां आ गई? मां चिंतित हो गई और मां की चिंता को देखकर हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप समदीता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कभी कलप समदीता। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनै लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी महाराज ऊपर से पूरी कथा सुनाए। मां सुनी, मां का सारा दुख समाप्त हो गया, परंतु जैसे कथा बंद वही मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया वो सामने क्यों नहीं आ रहा? जैसे मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए और मां ने कपि का स्वरूप देखा। मां मुख पीछे घुमा करके बैठ गई। फिर ही बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी बोले, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, रामदूत मैं मातु जान के। हनुमान जी बोले, मैं राम जी का दूत हूं मां। मां बोली, मैं कैसे मान लूं? हनुमान जी बोले, सत्य शपथ करुणा निधान के। श्री करुणा निधान भगवान की शपथ लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूं, प्रभु ने आपको देने के लिए कहा था। सीता मैया पूछी, तुम तो बानर हो?
अब मेरे प्रभु नर हैं, ये नर और बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने बाली सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां को भरोसा हुआ। सीता मैया ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां मैं अभी नहीं आया हूं, मैं सवेरे से बैठा हूं यहां। अब पूरे दिन मैंने आपको देखा है मां। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं मां, ये मैंने देखा है। कुछ दिनों की बस बात है मां, कुछ दिनों की बात। कछुक दिवस जननी धरुधीरा, कपि न सहित आई हैं। कपियों की सेना तैयार है, राम जी कुछ दिनों में आने वाले हैं, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली, आएंगे तब लेके जाएंगे, मतलब तुम लेने नहीं आए हो मुझे? हनुमान जी बोले, हम क्या बताएं मां, ले जाने को तो मैं अभी ले जा सकता हूं, अब ही मां तुम्हें जाऊं ले लाई, अभी लेके जा सकता हूं। लेकिन राम जी ने हमको लाने के लिए नहीं कहा है मां। दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं, मैं आपको अभी लेके चला जाता। किसने बोला? हनुमान जी जब ये बात बोल रहे हैं तो हनुमान जी बस इतने बड़े हैं, सीता मैया की गोदी में बैठे हैं, इतने बड़े हनुमान जी। मां बोली, देखने में तो टैया भर के हैं, कह रहे कि हमको उठा के लेके चले जाएंगे, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाएंगे। मां बोली, अच्छा ठीक है, उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सबका साइज आप ही वाला है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा है? हनुमान जी बोली, नकली है, असली नहीं है मां। एक बार कहिए तो असल स्वरूप का दिखाऊं आपको। मां ने कहा, दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनकोधराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी इतना पर्वत का आकार धारण कर लिया विशाल। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, मां ये छोटका रूप है मेरा, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है हो। जैसे सीता मैया ने कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे, मां नहीं बल बुद्धि हमारे में सब कुछ है मां, परंतु ना बल है ना बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं मां, हम अपने भरोसे कुछ नहीं करते हैं। सीता मैया ने कहा कि बेटा पहली बार मां के पास आया है, मां भी बलवान बनाती है। और सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, तात पर शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु वस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। मां ने आशीर्वाद दिया, अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणवान हो जाइए, बलवान हो जाइए, शीलवान हो जाइए। और इतना कहने के बाद अंत में सीता मैया ने कहा, आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें हनुमान, ये मेरा आपको आशीर्वाद है। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी खूब नृत्य किए हैं। बोले, मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, खा जाऊं? मां बोली, रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका भय मुझे नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है ना, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर। मां तो हनुमान जी का बल देख चुके हैं। मां ने कहा, ठीक है जाओ, पहले हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगाना, फिर पाना। हनुमान जी गए, पेट भर के भोजन किए, फल खाए पेट भर के। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। आनंद बाबू, कितना काम? 100 काम। 1000 काम कर छोड़ करके स्नान करना चाहिए। बुझाता? आदमी कोई दूसर का याद नहीं रहता, पहिल का जरूर याद रहता है। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, और 100 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन बाद वाला याद नहीं रहता, पहिल का जरूर याद है। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करिए। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, फल खाएं, और उसके बाद सोचे इतना दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं। लेकिन मैं कोई वीआईपी गेस्ट तो हूं नहीं कि हमको सब बैंड बाजा बजा के रावण के पास ले जाएंगे।
तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए कि ये सब पकड़ के हमको ले जाए। तो हनुमान जी पहले फल खाएं और उसके बाद वृक्षों को तोड़ना प्रारंभ किए। खाए से फल अरु बिटप रखवाले गए हनुमान जी को पकड़ने के लिए। वो कहा हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़ कर नीचे माटी में रगड़ कर 3 बार रगड़ते थे बाबू। कितना बार? 3 बार। 3 बार।